एल्बो जॉइंट से रिलेटेड हम कौन कौन से क्लिनिकल्स पढ़ते हैं, तो उन सभी क्लिनिकल्स को इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर फिनिश करते हैं। तो देखिए, दिस इज अवर एल्बो जॉइंट एंड जब आप यहाँ पर मीडियल साइड टच करेंगे एल्बो जॉइंट के, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंटेड सी चीज दिखाई देगी। तो देखिए, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज मीडियल एपिकोंडाइल। एंड जब आप ऐसे लेटरल साइड टच करेंगे तो आपको यहाँ पर भी एक पॉइंटेड सी चीज दिखाई देगी, तो इसे क्या बोलते हैं, लेटरल एपिकोंडाइल। ओके, और देखिए आपको पता होगा कि लेटरल एपिकोंडाइल से क्या अटैच होती है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजन, मतलब कि यहां से एक्सटेंसर मसल ओरिजन होती है। और मीडियल से क्या अटैच होती है, कॉमन फ्लेक्सर्स ओरिजन। फोरआर्म में पढ़ते हो ना फ्लेक्सर एक्सटेंसर, तो ओवरऑल कॉमन फ्लेक्सर मीडियल एपिकोंडाइल से, कॉमन एक्सटेंसर लेटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिन होता है। ये बात हो गई। और देखिए यहां पर हमारा निमोनिक क्या है, एलटी में गोल्फ, मतलब कि आप पढ़ते हो ना यार लेक्चर थिएटर्स कॉलेज में होते हैं, तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हो, लेक्चर थिएटर में गोल्फ खेल रहे हो। देखिए दिस इज अवर निमोनिक, ओनली निमोनिक है। तो देखिए एल का मतलब क्या है, लेटरल एपिकोंडाइल, टी का मतलब क्या है, टेनिस एल्बो, मतलब कि जो भी बंदे टेनिस खेलते हैं ना, ऐसे टेनिस खेलते हैं, तो उन प्लेयर्स में क्या होता है, जो एक्सटेंशन मसल होती है ना वो ज़्यादा मूवमेंट करती है। अगर एक्सटेंशन मसल ज़्यादा मूवमेंट करेगी तो यहाँ पर लेटरल एपिकोंडाइल पर क्या होता है, कॉमन एक्सटेंशन ओरिजन, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उसे ही क्या बोलते हैं, टेनिस एल्बो। किस में मिलता है, टेनिस प्लेयर में मिलता है, इसीलिए क्या बोल दिया, टेनिस एल्बो। अब देखिए मीडियल एपिकोंडाइल, तो एल में, तो हमारा निमोनिक क्या है, एलटी में गोल्फ, तो एल की बात हो गई, एलटी मतलब कि लेटरल वाला टेनिस एल्बो, तो में गोल्फ, एमी मतलब मीडियल एपिकोंडाइल, गोल्फ मतलब गोल्फर्स एल्बो। यानी कि जब गोल्फ खेलते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो फ्लेक्सर मसल होती है उनका बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। ओके, और उसी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है जो कि मीडियल एपिकोंडाइल से अटैच है, तो उसमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो उसे ही क्या बोलते हैं, गोल्फर्स एल्बो। ओवरऑल मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस, दिस इज गोल्फर्स एल्बो, लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस, दिस इज टेनिस एल्बो। ये बात हो गई। अब देखिए नंबर थर्ड कौन सा है, ओलेक्रेनोन बर्साइटिस। ओके, जिसे हम स्टूडेंट एल्बो भी बोलते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर मैंने दो तो लेटरल बता दिए, एक क्या बताया मैंने, लेटरल एपिकोंडाइल, सॉरी मीडियल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल। और देखिए एक और पॉइंटेड सी चीज यहाँ पर होती है, कहाँ पर, जिसे मैं अभी टच कर रहा हूँ। और देखिए इसे क्या बोलते हैं, दिस इज ओलेक्रेनोन प्रोसेस। और ये किसका होता है, ये अल्ना बोन से रिलेटेड होता है। तो देखिए जो ये ओलेक्रेनोन प्रोसेस है ना, इसके जस्ट ऊपर आपको एक बरसा दिखाई देता है। बरसा मतलब तकिया। अभी आप सोते हो ना, आप सिर को तकिए पर रखकर सोते हो, तो एज इट इज जो सिर है वो क्या है, ये ओलेक्रेनोन प्रोसेस, मतलब बोन को मैं हेड बोल रहा हूँ और तकिए को क्या बोल रहा हूँ, बरसा। बरसा क्या होता है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, मतलब कि ये सॉफ्टनेस का काम करेगा। तो ओवरऑल इसी ओलेक्रेनोन प्रोसेस के जस्ट ऊपर की तरफ क्या होता है, ओलेक्रेनोन बरसा होता है। एंड आपको पता होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे टेबल पर, अज्यूम कीजिए कि मोबाइल क्या है, ये टेबल है, ओके, स्टूडेंट की टेबल है, तो ओवरऑल स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे अपने एल्बो को रखेंगे और फिर ऐसे हाथ रखेंगे और सो जाएंगे। ओके, तो ओवरऑल इन दिस कंडीशन क्या हो रहा है, जो ओलेक्रेनोन बरसा है ना, वो टू हार्ड सरफेस के बीच में आ रहा है। वन हार्ड सरफेस क्या है, टेबल, दिस इज टेबल, मोबाइल नहीं टेबल है। और अनदर हार्ड सरफेस क्या है, अनदर हार्ड सरफेस है ओलेक्रेनोन बरसा। तो ओवरऑल सॉरी, अनदर हार्ड सरफेस है ओलेक्रेनोन प्रोसेस। ओके, तो ओवरऑल इन्हीं दोनों हार्ड सरफेस के बीच में क्या आ गया, ओलेक्रेनोन बरसा आ गया। और स्टूडेंट इसी पोजीशन पे क्लास में सोते हैं या फिर देखते हैं, वीडियो देखते हैं। तो ओवरऑल इन दिस कंडीशन क्या होगा, उस ओलेक्रेनोन बरसा में इन्फ्लामेशन हो जाएगी और उसे ही क्या बोलते हैं, ओलेक्रेनोन बर्साइटिस, या बोल दीजिए स्टूडेंट एल्बो। स्टूडेंट एल्बो क्यों बोला, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। तो दिस इज नंबर थर्ड पॉइंट। नंबर फोर पॉइंट क्या है, नर्स मेड एल्बो। अब देखिए नर्स मेड एल्बो ये क्या है, अरे बहुत ही सिंपल है। मतलब कि बहुत सी बार हम क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उसे नॉर्मली हम ऐसे उठाते हैं, ऐसे हम ट्रंक पर या चेस्ट पर हाथ रखेंगे और बच्चे को ऐसे उठाएंगे। बट आपने क्या किया, उस बच्चे को ऐसे हाथ पकड़कर उठा लिया, ऐसे आपने उसका एल्बो जॉइंट पकड़ा या बोल दीजिए रिस्ट पकड़ी और ऐसे बच्चे को उठा लिया। तो देखिए इन दिस कंडीशन क्या होता है, जो यहाँ पर रेडियस का हेड होता है ना, वो क्या हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है। और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं नर्स मेड एल्बो। ओवरऑल ध्यान रखना, ओलेक्रेनोन बरसा के अंदर क्या पड़ा था, ओलेक्रेनोन प्रोसेस पड़ा था। तो ओलेक्रेनोन प्रोसेस किसके पास होता है, अल्ना बोन के पास। और इन द केस ऑफ नर्स मेड एल्बो हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडियस के हेड का डिसलोकेशन। ओवरऑल एक में अल्ना की बात की है, एक में रेडियस की बात की है। तो ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं, दिस इज नर्स मेड एल्बो, मतलब कि आपने बच्चे को ऐसे हाथ पकड़कर उठा लिया, ऐसे ट्रंक से नहीं उठाया। ओके, ये बात हो गई।